पहला पाठ सुलेमान अध्याय 2 पद संख्या 8 से 14 तक। मैं अपने प्रियतम की आवाज सुन रही हूँ। देखो, वह पर्वतों पर उछलते कूदते पहाड़ियों को लांघते हुए आ रहा है। मेरा प्रियतम चिकारे के सदृश है अथवा तरुण मृग के सदृश। देखो, वह हमारी दीवार के ओट में खड़ा है। वह खिड़की से ताक रहा है, वह जाली में से झांक रहा है। मेरा प्रियतम बोल रहा है। वह मुझसे यह कहता है, प्रिय सुंदरी उठो, मेरे साथ चलो। देखो, शीतकाल बीत गया है, वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है, पृथ्वी पर फूल खिलने लगे हैं, गीत गाने का समय आ गया है और हमारे देश में कपोत की कूजन सुनाई दे रही है। अंजीर के पेड़ में नए फल लग गए हैं और दाखलताओं के फूल महक रहे हैं। प्रिय सुंदरी उठो, मेरे साथ चलो। चट्टानों की दरारों में, पर्वतों की गुफाओं में छिपने वाली मेरी कपोती, मुझे अपना मुख दिखाओ। अपनी आवाज सुनने दो, क्योंकि तुम्हारा कंठ मधुर है और तुम्हारा मुख सुंदर है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 1 पद संख्या 39 से 45 तक। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजबेथ का अभिवादन किया। ज्यों ही एलिजबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई? क्योंकि देखिए, ज्यों ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य हैं आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। मनन चिंतन। यह सुसमाचार तब शुरू होता है जब मरियम जल्दबाजी में पहाड़ी देश से यूदा शहर की यात्रा करने के लिए निकली। जब वे वहां पहुंची तो जकरयाह के घर में अपनी चचेरी बहन एलिजाबेथ का अभिवादन किया। जब एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना तो शिशु उसके गर्भ में उछल पड़ा। खुशी से भर गया कि हमारा प्रभु यीशु एक छोटे नाजुक बच्चे के रूप में पृथ्वी पर आया। वह गरीबों के घर पैदा हुआ था, राज परिवार में नहीं। वह हम में से एक बनना चाहता था, वह हमारे बीच चलना चाहता था। आज यीशु हमारे पास आएंगे, सबसे अधिक संभावना है वह तब आएगा जब हमें उससे कम उम्मीद होगी। वह दोस्त बनकर आ सकता है या किसी अजनबी की मदद के लिए हमारे पास आ सकता है। शायद यीशु शांति से आएंगे। इस पूरे दिन जागते रहें। आप कई बार यीशु से मिल सकते हैं और अन्य लोग आपके माध्यम से यीशु से मिल सकते हैं। तो आइए हम सभी आज के वचन पर मनन चिंतन करें। आप सभी को परमेश्वर आशीष प्रदान करे। आमीन।